ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 29। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज का विषय है लगाव मुक्त बनो। अव्यक्त इशारे, जब तक किसी भी प्रकार का लगाव है, चाहे वह संकल्प के रूप में हो, चाहे संबंध के रूप में, चाहे संपर्क के रूप में, चाहे अपनी कोई विशेषता की तरफ हो, कोई भी लगाव बंधन युक्त कर देगा। वह लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा और वह विश्व कल्याणकारी भी बना नहीं सकेगा। इसलिए पहले स्वयं लगाव मुक्त बनो, तब विश्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। बाबा चाहते हैं कि मेरे सभी बच्चे सब दुखों से मुक्त हों, परंतु दुखों से मुक्त होने के लिए कई बातों से मुक्त होना पड़ता है। तो आज ये पूरा मास बंधन मुक्त बनो, और बहुत तरह के बंधन, देह का, देहभान का, देह अभिमान का, संबंध का, कोई भी थोड़ा भी कहीं लगाव होगा, मोह होगा, तो दुख तो आएगा। मेरे को ये रियलाइजेशन बचपन से ही थी। ये था कि दुख नहीं होना चाहिए जीवन में। नहीं, और दुख का कारण, एक बार एक माता थी, वो दीदी बनमोहिनी के पास गई, बोला मेरा युगल ऐसे ऐसे कहता है, मुझे बहुत दुख होता है। तो दीदी ने कहा क्योंकि तुम्हारा मोह है, तो तुम मोह छोड़ो तो दुख नहीं होगा। वो बात मुझे अभी भी याद है। तो क्या हुआ, उसने अगले दिन से, वो आत्मा है, आत्मा इस समय संबंध में पार्ट बजा रही है, ऐसे अभ्यास शुरू किया, तो उसको दुख नहीं होता था। दुख भी नहीं होता था और उसके युगल ने कहना भी बंद कर दिया, दोनों तरफ से। तो जितना जितना स्व परिवर्तन आता है, दूसरों को भी उसकी प्राप्ति होती है। हमारे परिवर्तन से मुझे हमेशा याद रहता है, बाबा कहते हैं तेरे भाने क्या है सबका भला, चढ़ती कला
और तुम्हारे कारण सबका भला होगा, क्योंकि किसी को चढ़ता हुआ देखते हैं तो उसके संकल्प प्रेरणा तो आती है ना। तो कभी भी हमें आगे बढ़ना है, आगे चढ़ना है, आगे चलना है। इसलिए कई बार फिर बाबा कहते हैं कि चलो नहीं उड़ो, उड़ती कला। पहले चढ़ती कला थी, अब उड़ती कला। तो उससे दूसरों के भी आपने देखा होगा पक्षियों का झुंड होता है। हमारे पास वैसे पीस विलेज में एक टाइम था तो बहुत चिड़िया आगे घोंसले बनाती थी। तो फिर जब छोटी छोटी हम देखते थे, बहुत छोटी छोटी चिड़िया, जब माँ खाना लेने जाती थी तो देखते थे कि पंख कैसे चलाती है। फिर वो कोशिश करते थे थोड़ा थोड़ा मेरे भी पंख चले। और थोड़ा बाहर आती है, थोड़ा अंदर, फिर जल्दी निकलती थी, फिर अंदर बैठ जाती थी। और एक दिन फिर उन्होंने उड़ गई, सभी उड़ते रहे। तो इसी तरह से हमारी उड़ती कला सर्व भाणे सबका कल्याण होता है। तो इसलिए आज है एक और बंधन, वो है लगाव का। तो मोह और लगाव में क्या फर्क है? मोह तो फिर भी विकारों में गिना जाएगा, नहीं, लोभ मोह अहंकार। परंतु लगाव जो है, कोई चीज अच्छी लगती है उससे लगाव हो जाता है। और करीब करीब हर संबंध में, हर सुविधा में, हर साधन में लगाव हो जाता है। मोह नहीं होता है पर लगाव होता है। तो लगाव भी क्या करता है? तनाव पैदा करता है। थोड़ी अंदर में हलचल हो गई और टेंशन भी हो जाता है। तो आप सब देखेंगे कभी कभी हर एक के अंदर थोड़ा हलचल भी होती है, तनाव भी होता है। कभी काम का टेंशन, कभी परिस्थिति का टेंशन। तो इसलिए थोड़ा टेंशन देके देखेंगे हम कि किसी भी बात में अगर हलचल है, किसी बात का तनाव है, तो क्या उसमें लगाव है क्या? तो इसलिए बाबा आज कह रहे हैं, जब तक किसी भी प्रकार का लगाव है, चाहे वह संकल्प के रूप में ही है, इसमें फिर हर एक को आत्मिक स्थिति का और भी अभ्यास चाहिए। तो बाबा कहते हैं चाहे वो संकल्प रूप में हो और चाहे संबंध के रूप में हो, चाहे वो संपर्क के रूप में हो, चाहे कोई विशेषता की तरफ है। इसलिए दादी जानकी कहती थी प्रेम है, फिर स्नेह है, फिर लगाव है। तो इसमें फिर भी आत्मिक स्थिति काम आएगी नहीं। स्थिति जो होती है ना, वो ऐसे होती है जैसे रेडीमेड कपड़े होते हैं ना। हमें तो पता चला आजकल रेडीमेड साड़ी भी मिलती। पहले पता नहीं था, तो पहन लेते हैं, मेहनत नहीं।
तो इस तरह से कई परिस्थितियों में हम इमर्ज करना चाहते हैं, वो स्थिति पर नहीं होती है। चलो हम उस समय अभ्यास करते हैं, लेकिन अगर स्थिति पक्की हो तो जैसे वस्त्र डालते हैं, बदलते हैं, बिल्कुल ऐसा लगेगा। और सभी को कई प्रकार की परिस्थितियां तो आती हैं, परंतु उस समय जैसे कई बात का निर्णय भी करना होता है, एक आत्मिक स्थिति है, फिर बाबा की याद है। मैंने देखा बाबा की याद में भी धारणाएं चाहिए होती हैं, कई तरह के परिवर्तन लाने पड़ते हैं। बहुत सोचते हैं बाबा को याद करें तो सोच कम हो जाएगा, पर अगर बहुत सोच है तो भी बाबा की याद नहीं है। तो जितना जितना हम अभ्यास करेंगे, स्थिति बनाएंगे, उतना बाबा की भी याद रहती है। कठिनाई से नहीं, कठिनाई के टाइम और योग करो, कुछ कार्य सिद्ध करना है और योग करो नहीं, स्वयं के प्रति जो बाकी अलॉय रहता है आत्मा में, निकल गया है सब, मिलावट निकल गई, पर अलॉय रह जाता है, राइट, उसको भी निकालना पड़ता है। तो इसलिए जो बाबा कह रहे हैं ना कि कोई भी झुकाव क्या करता है, धीरे धीरे बंधन युक्त बना देता है। एक बंधन मुक्त है, एक बंधन युक्त है। वह लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा। यह लगाव दोनों तरह से, अशरीरी बनने का अभ्यास भी चाहिए और लगाव मुक्त होने का भी चाहिए। और जितने अशरीरी होंगे उतने लगाव मुक्त भी होंगे। ये जैसे बड़ा लगाव बड़ा सूक्ष्म है, मोह का तो पता लग जाता है किससे मेरा मोह है। तो बाबा कहते हैं कि अगर आप अशरीरी बनने नहीं देगा और विश्व कल्याणकारी भी बन नहीं सकते। तो लक्ष्य क्या है, अशरीरी बनना और विश्व कल्याणकारी। तो इसलिए पहले स्वयं लगाव मुक्त बनो, तब विश्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। हर एक चीज में स्थिति होती है, उसका बहुत कनेक्शन हमारे कार्य क्या है, लक्ष्य क्या है। लक्ष्य अगर साधारण है तो जरूरत ही नहीं है इतने अभ्यास की, नहीं। पर अगर विश्व परिवर्तन करना है, दूसरों को दुख से मुक्त करना है, तो पहले स्वयं परिवर्तन, विश्व परिवर्तन के लिए स्व परिवर्तन बहुत जरूरी है। क्या है, देखो किसी को भी ज्ञान देते हैं या किसी के सामने कोई बात आती है तो उसको क्या कहते हैं, बाबा को याद करो, अशरीर बनने का अभ्यास करो, यही कहेंगे ना। तो दूसरों में अगर हमें परिवर्तन लाना है तो स्वयं की स्थिति तो बनानी होगी। और फिर ऐसी स्थिति हो, जैसे हम देखते थे, कहते हैं बाबा के सामने कोई भी आता था ना,
तो इतना वाइब्रेशंस पावरफुल होती थी, इतनी लाइट होती थी कि एकदम खुद को भूल जाते थे। प्रश्न की तो बात ही नहीं है। बाबा कहते थे बच्चे कुछ कहना है, बच्ची कुछ पूछना है। लेकिन इतनी वाइब्रेशंस का जो सुख मिल रहा होता है, शक्ति मिल रही होती है, उससे कोई बाहर आना ही नहीं चाहता था। ऐसे ही हम लोगों की स्थिति अगर होती है या बाबा की याद पावरफुल है तो दूसरों को बहुत अच्छे अनुभव होंगे। तो बाबा आजकल कहता है ना, बच्चे सब अनुभव करना चाहते हैं, अनुभव कराओ। चाहे वो शांति है, चाहे शक्ति है, चाहे बाबा की याद है, सबका अनुभव कराओ। आप अनुभव में होंगे, हाँ, तो दूसरे भी अनुभव में जरूर आएंगे। तो इसलिए आज का होमवर्क हमको क्या मिला है? अटेंशन भी दे, अभ्यास भी करें। अटेंशन जिनका होता है उनको पता लगता है कि इस समय पर मेरी ये स्थिति होनी चाहिए थी। राइट काम भी करना है और राइट फीलिंग्स में भी करना है। दादी जानकी को हम कहते थे कि आप कुछ भी कहते हैं करते हैं, रिएक्ट नहीं करते लोग। कहा पहले तो मैं रिएक्ट नहीं करती, मैं अच्छी फीलिंग्स रख के फिर वो कार्य करती। क्योंकि किसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति क्यों नीचे ऊपर हो, अच्छी स्थिति से भी वो कार्य किया जा सकता है। तो इसलिए लगाव है, चाहे अपने कोई संस्कार से, अपनी कोई विधि है, अपनी कोई सिद्धि है, तो इसलिए अभी हम कुछ क्षणों के लिए बैठेंगे। शरीरी अवस्था का हो लगाव मुक्त, जो कल भी बाबा ने कहा ना योग युक्त, तो आज है लगाव मुक्त। ओम
ओम शांति।